मिडिल ईस्ट का रेगिस्तान इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है और उस ढेर में ईरान ने ऐसी आग लगाई है जिसकी लपटें वॉशिंगटन के पेंटागन तक पहुंच चुकी है। ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और खौफनाक त्रासदी है। 4 अमेरिकी सैनिक, 4 जाबाज जवानों की मौत हो चुकी है। जुलाई 2026 की इस भयानक रात में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन ने ऐसा कहर बरपाया कि जॉर्डन से लेकर इराक तक की जमीन कांप उठी। अमेरिका का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है और पूरी दुनिया इस वक्त सांसें रोक कर देख रही है, क्योंकि अब जो होगा वो सीधा महायुद्ध का ऐलान हो सकता है। बात जुलाई 2026 के मध्य की है। जॉर्डन का मुवफ्फक साल्ती एयरबेस, जहां अमेरिकी सैनिक तैनात थे, अचानक आसमान में काली मौत की तरह सैकड़ों ईरानी मिसाइलें और ड्रोन मंडराने लगते हैं। जब तक एयर डिफेंस संभलता, एक के बाद एक कई मिसाइलें सीधे बेस पर आ गिरती है। चारों तरफ सिर्फ धुआं, आग के गोले और चीख पुकार। 3 अमेरिकी सैनिक मौके पर ही ढेर हो गए और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके ठीक बाद उत्तरी इराक में एक गिरे हुए ईरानी ड्रोन को डिफ्यूज करते वक्त हुए धमाके में एक और अमेरिकी सैनिक की दर्दनाक मौत हो जाती है। फरवरी 2026 में ईरान से छिड़ी जंग में ये अमेरिकी सेना के लिए अब तक की सबसे बड़ी और सबसे घातक तबाही साबित हुई है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उन 4 जवानों की लाशें हैं जिन्होंने अमेरिका के लिए अपनी जान दाव पर लगा दी। पहला नाम 25 साल के फर्स्ट लेफ्टिनेंट टाइलर जेम्स फिहान। फोर्ट ब्रेक में तैनात टाइलर को उनके दोस्त टीवो कहते थे। एवरेस्ट बेस कैंप फतेह कर चुका ये नौजवान लॉ स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ईरान के मिसाइल ने उनकी जिंदगी का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। शहादत के बाद उन्हें मरणोपरांत कैप्टन बनाया गया और ब्रॉन्ज स्टार और पर्पल हार्ट से सम्मानित किया गया। दूसरा नाम सिर्फ 19 साल के प्राइवेट इसाबेला गोंजालेस। टेक्सास की रहने वाली इसाबेला ने खुद मांगकर जॉर्डन में अपनी तैनात कराई थी। जो लड़की कल तक अपने डांस और मुस्कान से पूरे कैंप में रौनक लाती थी, आज वो कफन में लिपटी अपने घर लौट रही। तीसरा नाम 28 साल का सर्जेंट एंजल सारा रैम्परासाद। न्यूयॉर्क के क्वींस की रहने वाली एंजल सिग्नल ऑपरेशंस की माहिर थी और वो भी इसी ईरानी हमले का शिकार बन गई। चौथा नाम वो जाबाज जो इराक में गिरे ईरानी ड्रोन के खतरनाक जाल को साफ करते हुए शहीद हो गया। इस खबर के आते ही वॉशिंगटन में पेंटागन की दीवारें हिल गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 4 वीरों की मौत पर शोक जताते हुए ईरान को साफ शब्दों में चेतावनी दी है। यूएस सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने पूरे मिडिल ईस्ट में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिका के युद्धपोत, फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स अब रनवे पर तैनात खड़े हैं। मिडिल ईस्ट में जारी ये जंग अब एक ऐसे खौफनाक और जानलेवा मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ईरान ने अमेरिका के खून पर हाथ डाला है और अमेरिका कभी अपने सैनिकों की मौत का हिसाब पेंडिंग नहीं रखता। 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत, जॉर्डन से लेकर इराक तक फैला खून और पेंटागन में बजती खतरे की घंटियां। सवाल अब ये नहीं है कि अमेरिका जवाब देगा या नहीं, सवाल ये है कि अमेरिका ईरान पर किस तरह का हमला करने वाला है। क्या अमेरिका सीधे ईरान के तेहरान पर हमला करेगा? क्या मिडिल ईस्ट की ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन चुकी है? आपके हिसाब से क्या अमेरिका को ईरान के खिलाफ अब सीधा युद्ध छेड़ देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में तुरंत बताएं। फिलहाल बस इतना ही। पल पल की इस खौफनाक खबर के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.